नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त त्रिशान फैक्ट। यहाँ हम सामने लाते हैं वो इतिहास, वो रहस्य और वो सच्चाइयाँ जो किताबों में आपको नहीं मिलती और जिन्हें दुनिया अक्सर छुपा देती है। दुनिया के हर शहर की, हर कस्बे की अपनी एक कहानी होती है और हर कहानी के ना दो हिस्से तो पक्के होते हैं, जन्म और मृत्यु। ये तो मतलब कुदरत का नियम है और जो कभी नहीं बदलता, है ना। लेकिन जरा सोचिए, अगर दुनिया में कोई ऐसी जगह हो जहां इस कहानी का आखिरी चैप्टर लिखना ही मना हो तो? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये कोई मजाक नहीं है, ना ही कोई कहानी, ये सच है। एक शहर जहां मरना लिटरली अलाउड नहीं है ना दुनिया की सबसे अजीब पहेलियों में से एक। तो चलिए आज हम सब मिलकर इसी बर्फीले रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो जिस जगह की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है लॉन्गेरबियन। ये नॉर्वे में है और यहाँ एक ऐसा कानून है जो सुनकर ही अजीब लगता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे ये सीधे सीधे कुदरत के सबसे बड़े नियम को ही चैलेंज कर रहा हो। तो सवाल ये है कि आखिर ये शहर है कहाँ? लॉन्गेरबियन बसा है धरती के, समझिए, एकदम आखिरी छोर पर। नॉर्वे का एक द्वीप है स्वालबर्ड, बस वहीं। ये आर्कटिक सर्कल के इतना अंदर है ना कि ये जगह किसी बर्फीले रेगिस्तान जैसी लगती है। एक ऐसी जगह जहां महीनों महीनों तक सूरज ही नहीं निकलता। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों? मतलब कोई मरने पर पाबंदी क्यों लगाएगा? और इसका जवाब किसी इंसानी कानून की किताब में नहीं है। नहीं, इस पहेली का राज तो यहाँ की जमी हुई धरती के अंदर बहुत गहराई में छिपा है। देखिए, यहाँ की जमीन को वैज्ञानिक भाषा में परमाफ्रोस्ट कहते हैं। मतलब ऐसी मिट्टी जो साल के 365 दिन 2400 घंटे पत्थर की तरह जमी रहती है। ये कभी पिघलती नहीं। एकदम आसान भाषा में समझे तो ये पूरा का पूरा इलाका ही एक नेचुरल जायंट फ्रीजर। और इसकी सीधी सी वजह है यहाँ की जमा देने वाली ठंड। सोचिए, टेम्परेचर अक्सर -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। अब इतनी ठंड में जमीन को पिघलने का मौका मिलेगा भी कैसे? और इसी जमी हुई जमीन का जो नतीजा है ना, वो सच में हैरान कर देने वाला है। यहां अगर किसी को दफनाया जाए तो उसका शरीर कभी सड़ता ही नहीं है। जी हां, ठंड इतनी ज्यादा होती है कि शरीर को डिकम्पोज करने वाले बैक्टीरिया वो जिंदा ही नहीं बच पाते हैं। यहां दबे हुए शव दशकों बाद भी बिल्कुल वैसे के वैसे मिलते हैं जैसे उनके लिए वक्त ही रुक गया हो। अभी सुनने में भले ही सिर्फ एक अजीब सी बात लगे, लेकिन यही चीज एक बहुत बड़े, बहुत ही खतरनाक खतरे की वजह बन गई। हुआ ये कि एक ऐसी खौफनाक खोज हुई जिसने शहर की पूरी कहानी ही बदल दी। और इसका कनेक्शन आज से 100 साल पुरानी एक भयानक महामारी से था। याद है 1918 का स्पेनिश फ्लू, जिसने दुनिया भर में तबाही मचा दी थी, लाखों जानें ले ली थी। उस महामारी के कुछ शिकार लॉन्गेरबियन में भी दफनाए गए थे। फिर कई साल बीत गए। 1998 के आसपास कुछ साइंटिस्ट ने सोचा कि चलो उसी बर्फीले कब्रिस्तान की जांच करते हैं, और वहां उन्हें जो मिला उसने सबके होश उड़ा दिए। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सच ये था कि उन दफनाए गए शवों के अंदर 1918 के स्पेनिश फ्लू का वायरस जिंदा मिला। जिंदा। करीब करीब 80 साल बाद भी वो जानलेवा वायरस उस बर्फ में एकदम महफूज था। एक ऐसा टाइम बॉम्ब जो एक नए भयानक खतरे को जन्म दे सकता था। बस इसी खौफनाक खोज के बाद वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को वो कड़ा फैसला लेना पड़ा जिसने लॉन्गेरबियन को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। इस जमी हुई सच्चाई ने यहां जिंदगी के कुछ ऐसे नियम बना दिए जो शायद ही दुनिया में और कहीं देखने को मिले। तो शहर में मरना और किसी को दफनाना तो बैन हो ही गया, पर बात यही नहीं रुकी। यहां तक कि बच्चों के जन्म पर भी कुछ पाबंदियां हैं। और दूसरी तरफ एक और अजीब बात, यहां पोलर बेयर्स का इतना खतरा है कि शहर से बाहर कदम रखते ही राइफल लेकर चलना बिल्कुल नॉर्मल बात है। तो फिर होता क्या है? अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाए या कोई अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर हो, तो उन्हें लॉन्गेरबियन छोड़कर नॉर्वे की मेन जमीन पर भेज दिया जाता है। और यही नियम प्रेग्नेंट औरतों पर भी लागू होता है। डिलीवरी से कुछ हफ्ते पहले उन्हें भी शहर छोड़ना पड़ता है। अब इतने सारे अजीब और सख्त नियमों के बाद मन में एक सवाल तो आता ही है कि भाई आखिर कोई ऐसी जगह पर रहना ही क्यों चाहेगा? एक ऐसी जगह जहां ना जिंदगी की शुरुआत हो सकती है, ना ही उसका अंत। लेकिन इसकी वजहें भी उतनी ही यूनिक हैं जितनी ये जगह खुद है। पहली बात, यहां काम करने वालों को सैलरी बहुत अच्छी मिलती है,
दूसरी बात, ये जगह कोल माइनिंग और आर्कटिक रिसर्च का एक बहुत बड़ा ग्लोबल हब है। और हाँ, कुछ लोग तो बस उस एडवेंचर और रोमांच के लिए यहाँ आते हैं जो दुनिया में और कहीं मिल ही नहीं सकता। तो चलिए अब आखिर में ये समझते हैं कि लॉन्गयरबेन की ये जो पूरी कहानी है, ये हमें सिखाती क्या है, क्योंकि ये सिर्फ एक अजीब कानून वाले शहर की कहानी नहीं है। इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। लॉन्गयरबेन हमें एक सीधी और सच्ची बात याद दिलाता है कि इंसान चाहे कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, प्रकृति के नियमों के आगे आज भी बेबस है। यहाँ का सबसे बड़ा कानून किसी इंसान ने नहीं, बल्कि यहाँ की बर्फ और जमा देने वाली ठंड ने लिखा है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, क्या कोई वाकई ऐसे शहर में रहना चाहेगा जहां जिंदगी की शुरुआत और उसका अंत दोनों ही उस शहर की सीमाओं के बाहर तय होते हों? इसके बारे में सोचिएगा जरूर। अगर आपको लगता है कि दुनिया का हर राज मैप पर मिल जाता है, तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जो किताबों और नक्शों दोनों से परे मिलती हैं। मैं हूं त्रिशन फैक्ट। मिलते हैं अगली बार एक और ऐसी ही अनकही दास्तां के साथ।